आप सभी को आस एजुकेशन पे स्वागत है। मेरे भाई, मैं आप लोगों को आज डिफरेंशिएशन में लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं। और डिफरेंशिएशन में आज लेक्चर नंबर 3 है। इसका मतलब है कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले हो चुका है। अब ये कैलकुलस का पार्ट है तो थोड़ा बहुत तो इज्जत देना पड़ेगा, यानी आपको लेक्चर 3 देखने से पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखना होगा। क्यों? इसका रीजन है कि आज इसमें हम लोग कुछ और सीखेंगे। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कुछ और सीखे थे, और लेकिन वो दोनों का यहाँ यूज होगा। तो अगर आप उसको देखे हैं तो ज्यादा बढ़िया से समझेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत तकलीफ होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पावर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन ये 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 3 में, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है कि जब 2 फंक्शन अगर गुना में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करें। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो यह है कि अगर 2 फंक्शन गुना में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो उसको सोल्व डिफरेंशिएट कैसे करें। तो उसका एक प्रोडक्ट रूल होता है, वो रूल देखेंगे, उस पर एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग का टॉपिक हो गया कि जब दो फंक्शन गुना में हो। हेडिंग हुआ कि जब 2 फंक्शन गुना में हो, मतलब जब 2 फंक्शन गुना में हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, अभी ध्यान से अगर देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन, अब पता नहीं फंक्शन कौन है, कोई भी फंक्शन 2 गो रहेगा गुना में, तो जो पहले लिखेगा उसको आप फर्स्ट मान लीजिएगा, जो बाद में लिखल रहेगा उसको सेकेंड मान लीजिएगा। यानी 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में है, गुना के रूप में है, तो पहले फंक्शन को अपना मन से फर्स्ट मान लेना है और दूसरे फंक्शन को सेकेंड मान लेना है। आप बोलेगा बुक में या कहीं भी और पढ़े होंगे तो वहां पे यू और भी माना जाता है। फर्स्ट फंक्शन को यू मानते हैं, सेकेंड फंक्शन को वहां लोग भी मानते हैं, बुक में भी यू भी है। लेकिन मेरे भाई, हम तो इसको एफ और एस मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है तो एफ, सेकेंड फंक्शन है तो एस, बात खत्म। तो जब 2 फंक्शन गुना में रहेगा तो पहला को फर्स्ट मान लेंगे, दूसरा को सेकेंड, एफ एस हो गया। और तब जाके प्रोडक्ट रूल, जो गुणनफल का नियम है, जो गुना का नियम है, जो प्रोडक्ट रूल है, वो कहता है, ये हम नहीं कहते हैं, ये कहता है, ये नियम है कि अगर 2 फंक्शन गुना में हो और उसको डिफरेंशिएट करना हो तो नियम यह है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। जब फर्स्ट का डिफरेंशिएट किए हैं तो सेकेंड को गुना में चुपचाप जैसे के तैसे उतार दीजिए। गुना में फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकेंड जैसे के तैसे, और अपना मन से फिर प्लस। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो गया है तो फर्स्ट को चुपचाप उतार देंगे, और किसका नहीं हुआ है? सेकेंड का। तो अब सेकेंड का डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड। मेरे प्यारे, यही नियम है कि जब 2 फंक्शन गुना में हो तो उसका यही नियम है। नियम क्या हुआ कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकेंड जैसे के तैसे, प्लस, गुना में है तो प्लस, सेकेंड का डिफरेंशिएट फर्स्ट जैसे के तैसे। मतलब एक का डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो दूसरा को जैसे के तैसे छोड़ देते हैं। नियम यह कहता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट किए, सेकेंड जैसे के तैसे हो गया, प्लस अब सेकेंड का डिफरेंशिएट तो फर्स्ट जैसे के तैसे। ये आपका एक नियम है जो आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं, याद करना ही पड़ेगा, ये नियम है। चलिए अब एग्जांपल लेंगे ना, आपको 100% समझ में आएगा। मान लीजिए हम एग्जांपल लिए एक्स स्क्वायर और ले लिए साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब बोले इसको डिफरेंशिएट करो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए क्या कि सर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे उससे पहले तो पता चल रहा है कि ये 2 फंक्शन आपस में गुना के रूप में है। एक जो आगे लिखा हुआ है वो एक्स स्क्वायर है, बाद में लिखा है साइन एक्स।
एक्स स्क्वायर जो है वो अलजेब्रा का फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिगो का फंक्शन है। तो दो फंक्शन हुआ ना जो गुना के रूप में आया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि दो फंक्शन अलग अलग है, ये अलजेब्रा का है और ये ट्रिगो का है, और दोनों गुना के रूप में आया है। इसी को बोलते हैं कि जब दो फंक्शन गुना के रूप में हो तब कौन रूल लगता है? प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आप पहले वाला को फर्स्ट मान लो, मान लिए इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो, मान लिए, मानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आइए मेरे भाई मेरे प्यारे, कहता है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट में कौन है भाई? फर्स्ट में है आपका एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है वो हम पहले पढ़ा चुके हैं, अब यहां पढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पढ़ा दिए, वहां देख लीजिएगा। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होता है। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दिए, इनटू में बोलता है सेकंड जैसे कहते हैं, सेकंड क्या है? साइन एक्स, तो साइन एक्स जैसे कहते हैं, नियम वाला प्लस तो प्लस। अब कहता है फर्स्ट जैसे कहते हैं, जो फर्स्ट है उसको उतार दीजिए, तो फर्स्ट उतर गया एक्स स्क्वायर जैसे कहते हैं। अब कहता है सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड क्या है? साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर यही हुआ 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने बस ये देखा कि जब दो फंक्शन गुना में है तो कैसे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं और कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग है इसलिए धीरे धीरे फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अपना स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग बनाइए, एक क्वेश्चन और बनाइए अभी जस्ट। क्वेश्चन दे रहे हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप पहले ये देखो मेरे भाई कि दो फंक्शन है, पहले वाला जो है एक्स स्क्वायर है मतलब ये अलजेब्रा है, और दूसरा जो है लॉग एक्स है मतलब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो दो अलग अलग फंक्शन किस रूप में है? गुना के रूप में है। तो जब दो फंक्शन गुना में हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, याद रहे कि दो अलग अलग फंक्शन हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगता है। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? कहता है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट करो, सेकेंड को चुपचाप छोड़ दो। तो यहाँ फर्स्ट इसी को ना आप मानोगे और सेकेंड इसको। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर फर्स्ट है तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का होता है 2x, हो गया। सेकेंड जैसे कहते इसे तो log x जैसे कहते इसे, प्लस फॉर्मूला वाला। अब फर्स्ट जैसे कहते इसे उतर जाएगा क्योंकि एक बार फर्स्ट का हमने कर दिया है, तो फर्स्ट जैसे कहते इसे उतर गया। अब सेकेंड का करना है, सेकेंड क्या है? log x। अब जो लोग नहीं जानते हैं वो वीडियो देखना पड़ेगा उनको, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और एगो x से एगो x ही कटेगा, तो फाइनल आंसर होगा 2x log x प्लस x, यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो जब दो फंक्शन गुना में है तो आप देख रहे हैं ना कैसे क्या हो रहा है। एक एग्जांपल और देंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे कि जब दो फंक्शन भाग में हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, और फिर इतना करने के बाद हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत क्वेश्चन है ना, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको घर पे, तब जाके क्लियर होगा। आइए बताइए, इसका डिफरेंशिएट आप निकाल सकते हैं। y बराबर लिखा है tan 2x इंटू एक्सपोनेंशियल e के पावर 3x। तो आपके मन में पहले सवाल आएगा कि आगे जो लिखा हुआ है वो ट्रिगो फंक्शन है और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये दो फंक्शन हुआ और दोनों जो है गुना के रूप में है, अर्थात यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा।
लगेगा ना। चलिए, तो प्रोडक्ट रूल जब लगेगा तो कैसे लगेगा, क्या होगा वो समझिए। प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे, सेकंड। ये मानने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी को फर्स्ट उसी को सेकंड, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग वाला को फर्स्ट, बाद वाला को सेकंड मानने का आदत डाल ली है। ठीक है, आप किसी को भी मान सकते हो, दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, क्या बोले, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। फर्स्ट क्या है मेरे भाई, फर्स्ट क्या है मेरे भाई, tan 2x है, तो tan 2x का डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। तो tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, एंगल जैसे के तैसे, tan का sec स्क्वायर एंगल जैसे के तैसे, फिर इनटू एंगल का डिफ्रेंशिएट, एंगल है 2x, 2x का 2। मेरी बातों को आप समझे होंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएट tan का sec स्क्वायर, एंगल एक बार जैसे कि इनटू एंगल का डिफरेंशिएट। ये नियम है ट्रिगो का जो हम पढ़ा चुके हैं, हो गया। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट अभी तक हुआ है, ठीक है। और इनटू में सेकेंड जैसे के तैसे, तो e के पावर 3x जैसे के तैसे, ये ना नियम है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकेंड जैसे के तैसे। अब फॉर्मूला वाला प्लस, अब कहता है कि भाई अब फर्स्ट को चुपचाप जैसे के तैसे उतार दो, क्योंकि यहां फर्स्ट का आप डिफरेंशिएट कर दिए हैं, तो अब फर्स्ट को चुपचाप उतार दीजिए। तो फर्स्ट क्या है, tan 2x है, उतर गया। लेकिन अब किसका होने वाला है, सेकेंड का डिफरेंशिएट। सेकेंड क्या है, e के पावर 3x, तो e के पावर 3x का e के पावर 3x होता है, और इनटू में 3x का 3 हो जाएगा। ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, हो जाएगा 2e के पावर 3x sec स्क्वायर 2x, इसको आगे लिख दिए, गुना में था, ठीक है, प्लस 3e के पावर 3x इंटू tan 2x। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। वो तो एक अलग की बात है, पहले डिफरेंशिएट करने तो आ जाए, फिर हम लोग आंसर मिलाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि जब दो फंक्शन गुना में हो तो उसको आप प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब हम लोग का हेडिंग होगा कि जब दो फंक्शन भाग में हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, जब दो फंक्शन भाग में हो, जब दो फंक्शन भाग में हो, मतलब गुना में था तो प्रोडक्ट रूल लगा, तो उसी प्रकार से भाग में होगा तो भाग का एक अलग रूल होगा, जिसको अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले कि दो फंक्शन होना चाहिए, और भाग में मतलब ऊपर ऊपर और नीचे लिखल होगा तब ना भाग में होगा। तो ऊपर जो लिखल रहेगा उसको आप फर्स्ट मान लेना, नीचे जो लिखल रहेगा उसको सेकेंड मान लेना। पहला काम, जो काम वहां किए थे वही काम यहां भी है। दो गो फंक्शन रहेगा भाग के रूप, भाग के रूप मतलब ऊपर नीचे के रूप में रहेगा, तब ना वो भाग के रूप में कहलाएगा। तो ऊपर वाला को फर्स्ट मान लेंगे, नीचे वाला को सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। जब मान लेंगे तो बस नियम है वो नियम लगाएंगे। नियम क्या है वो हम लिखने जा रहे हैं, नियम को ध्यान से सुनिएगा। dy बाई dx, नियम कहता है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट जैसे वहां की थी सेम यहां भी होगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएट यानी डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो गया इनटू सेकेंड जैसे के तैसे, जो वहां किए थे वही काम अभी हो रहा है। फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकेंड जैसे के तैसे, लेकिन यहां होगा माइनस। अब फर्स्ट जैसे के तैसे तो सेकेंड का डिफरेंशिएट, और यहां एक चीज और बढ़ जाता है, तो सुनिएगा ध्यान से। इतना तक तो गुणा में था, वहां केवल प्लस था, यहां माइनस था, लेकिन भाग में एक चीज और बदल जाता है, क्या, बट्टा में कुछ और, सेकेंड का स्क्वायर हो जाता है। यही आपका नियम हुआ और रूल हुआ। इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। क्या हुआ नियम उसको समझा जाए। नियम हुआ
कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को चुपचाप छोड़ देंगे, भाग में है इसलिए माइनस लगेगा, फिर फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएट कर देंगे अपॉन सबके बट्टा में, होल बट्टा में, सबके नीचे चुपचाप सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे। ये हम नहीं कहते हैं, ये मैथ का रूल कहता है कि जब दो फंक्शन डिवाइड में हो, भाग में हो, तो उसको इसी रूल से बनाना है, ये सब जानता है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम लोग का अपना क्वेश्चन होगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए, मान लीजिए कल के दिन में ऐसा क्वेश्चन हो, चलिए बता देते हैं। log x ना, जगह थोड़ा कम है, y बराबर log x अपॉन में मान लीजिए x स्क्वायर है। कोई बोला कि भाई इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, बिना देखे आप डिफरेंशिएट कर कैसे सकते हैं, देखना तो जरूरी है। देखेंगे, देखें तो ऊपर log x है, नीचे x स्क्वायर है। ऊपर log x है, इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है, log लगा हुआ है तो, और नीचे x स्क्वायर है, मतलब ये अलजेब्रिकल फंक्शन है। तो दो अलग अलग फंक्शन हो गए, और दोनों आप देख रहे हैं कि भाग के रूप में, ऊपर नीचे के रूप में है। यानी हम समझ लेंगे कि यहां जो भी है वो या तो डिवाइड के रूल में है, यानी भाग के रूप में है। तो ऊपर वाला को फर्स्ट मान लेंगे, नीचे वाला को सेकंड मान लेंगे। ऊपर वाला को फर्स्ट मान लेंगे, नीचे वाला को सेकंड मान लेंगे। इतना तो पता चल गया जी सर, ऊपर वाला को फर्स्ट, नीचे वाला को सेकंड, ये तो पता चल गया। अब नियम लगाएंगे, जो देखिए आपके सामने, एकदम आराम से देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट है log x, और log x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/x। अब जो बच्चा नहीं जान रहे हैं उनको तकलीफ होगा। फर्स्ट है log x, और log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x। हो गया फर्स्ट का डिफरेंस, इंटू सेकेंड, इसे कहते हैं, सेकेंड क्या है, x स्क्वायर, हो गया x स्क्वायर, इसे कहते हैं, माइनस फर्स्ट जैसे कहते हैं log x जैसे कहते हैं, इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होता है, ये आपको पता होना चाहिए, अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। ये एक्स से एक्स कटेगा, एक्स मतलब, तो फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 2x log x अपॉन में x के पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर आया। तो जब दो फंक्शन भाग में था, उसको कैसे हम बनाएं आप यहाँ पे देखिए। अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखेंगे। चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर हो। चलिए बताइए तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी से बताना है आपको। सबसे पहले आपके मन में आएगा और आना भी चाहिए क्या, कि सर ऊपर जो है वो cos x है, नीचे 2x है। cos x होने का मतलब ऊपर वाला ट्रिगो फंक्शन है, नीचे वाला अलजेब्रा वाला फंक्शन है। यानी ऊपर ट्रिगो फंक्शन, नीचे अलजेब्रिकल फंक्शन है ना। तो ट्रिगो फंक्शन, अलजेब्रिकल फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन है, और दोनों भाग के रूप में है, दोनों डिवाइड के रूप में। हाँ, तो भाग के रूप में है, तो सबसे पहला काम क्या होता है आप जानते हैं, हम लोग को डिसाइड कर लेना है। ये फर्स्ट मान लेंगे, इसको इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लिए। और अब प्रोडक्ट सॉरी जो डिवीजन का रूल है उसको लगा देंगे। भाग का नियम, भाग का नियम क्या कहता है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ध्यान से सीखिएगा। फर्स्ट है cos x, cos x का डिफरेंशिएट ना, कहता है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट
और फर्स्ट है cos x, cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x आपको आना चाहिए था, इंटू सेकेंड जैसे के तैसे 2x जैसे, और भाग में इसलिए माइनस, यहां भाग में तो फॉर्मूला बोले ना माइनस, माइनस भाग में तो माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकंड जैसे के तैसे। अब फर्स्ट है जो चुपचाप जैसे के तैसे यानी cos x जैसे के तैसे, इनटू सेकंड का डिफरेंशिएट 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, और अपॉन सेकंड का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। मेरे भाई आप समझिए, dy बाई dx, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, बिल्कुल फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड जैसे के तैसे, फिर अपना मन से माइनस फॉर्मूला के लिए अकॉर्डिंग माइनस, फर्स्ट चुपचाप जैसे के तैसे, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है, अपॉन में सेकंड का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब फाइनल आंसर देना है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 2x साइन x, यहां प्लस हो जाएगा 2 cos x, अपॉन 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का 4x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक। तो जब दो फंक्शन भाग में है तो ये आपका रूल हुआ। इस पे छोटे छोटे हमने दो एग्जाम्पल किया, आप लोगों को समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ने मीन्स इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आज ये तीसरा लेक्चर है, आपको पता है डिफरेंशिएशन का। अब हम लोग इसका बहुत सारा लेक्चर देखेंगे और अच्छे अच्छे चीजों को सीखेंगे जो एग्जाम में आए तो सेकेंडों में बने। देखिए मेरा प्रयास एकदम जीरो लेवल से पढ़ाना, ताकि जो लोग पहले से पढ़े हुए उनको बहुत आसान लगेगा, जो नहीं भी पढ़े हैं भूल गए हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में लोग इनको जल्दी भूल जाते हैं, तो उनको रिवीजन हो जाए और याद आ जाए। इस उद्देश्य से हम पढ़ाते हैं कि भाई एकदम समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले बताइए कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं भाई? कोई डाउट नहीं, चलिए आइए। ठीक, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आइए। पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन यही है, आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन यही है। y बराबर क्या लिखा है? x साइन x, y बराबर x साइन x, तो dy बाई डी एक्स बराबर बताओ क्या होगा? मतलब डिफरेंशिएट बताओ। तो आप बताइए ये किस चीज में है? गुना के रूप में है, क्योंकि x अलजेब्रा है, साइन x ट्रिगो है, और दोनों मल्टीप्लाई वेल है, मतलब ये दो फंक्शन गुना के रूप में आया है, अर्थात यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। लगाएं? चलिए इस x को आप फर्स्ट मान लेंगे, ये साइन x को सेकंड मान लेंगे, और बनाएंगे आराम से। कहेंगे क्या कहेंगे आप कहेंगे कि नियम है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएट मेरे भाई x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो गया, इनटू सेकेंड जैसे के तैसे, और गुना में होता है तो प्लस आता है। अब फर्स्ट जैसे के तैसे रहेगा, सेकेंड का डिफरेंशिएट साइन का cos x हो जाता है, और फाइनल से हो जाएगा साइन गुने 1 साइन आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, साइन x प्लस x cos x, ऑप्शन नंबर बी। तो जब आप रूल जानेंगे, चीजों को समझ लेंगे, तो आपको हार्ड नहीं लगेगा और बहुत आसानी से आप बना लोगे। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी व्यक्ति को। ये क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। आप पहले देखिए फंक्शन को। फंक्शन क्या है? log x, log x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये sin x ट्रिगो फंक्शन है। दो अलग अलग फंक्शन हुए, एक लॉग वाला और एक ट्रिगो वाला, और दोनों जो है गुना के रूप में आया है, तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा। लेकिन उससे पहले इसको हम लोग क्या मान लेंगे? फर्स्ट। इसको क्या मान लेंगे? सेकेंड।
हम बोले थे कि जो पहले आता है उसको लोग फर्स्ट मान लेता है, बाद वाला को सेकंड मान लेता है, और दो फंक्शन गुना में है तो प्रोडक्ट रूल लगा के तुरंत सोल्व कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ आराम से आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा थोड़ा कि आप वहां जाके एग्जाम में ऐसे ऐसे आराम से बनाएंगे, आप तो देखेंगे बनाएंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि एक एक चीज क्लियर हो, इसलिए हम एक बात को दो बार बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब बनाइए इसको। dy बाई डी एक्स आता है फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट है log x, और log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x। अभी अगर जिनको नहीं आएगा दिक्कत है, पढ़ाए हुए पहले हम, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट है log x का 1/x हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएट। सेकेंड जैसे के तैसे यानी sin x जैसे के तैसे, गुना में है इसलिए प्लस, अब फर्स्ट चुपचाप उतर जाएगा log x जैसे के तैसे। अब सेकेंड का डिफरेंशिएट, सेकेंड है साइन, साइन का हो जाएगा cos। तो ऐसा कहीं ऑप्शन है कि साइन एक्स और नीचे x अब प्लस log x cos x। साइन एक्स बटा एक्स log x cos x, ये भी ऑप्शन नंबर बी में ही है, ऑप्शन नंबर बी में ही है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। क्या, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद आप सोचेंगे ये क्या है, उसके बाद कुछ बोलेंगे। मेरे हिसाब से आप देखे होंगे तो आपको पता चला होगा e के पावर x इधर है 2x, और आपको पता है कि e के पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और 2x मतलब अलजेब्रिकल फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, ये 2x को सेकेंड मान लेंगे। दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में था, इसलिए हमने क्या मान लिया, ए के फर्स्ट और दूसरे को सेकेंड मान लिया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, नियम है, सबको पता है, नियम है फर्स्ट का डिफरेंशिएट e के पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x ही होता है, और फिर जो x होता है उसका डिफरेंशिएट होता है, तो x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए 1 दिखा जाएगा। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दिए इंटू सेकेंड जैसे के तैसे, सेकेंड को 2x जैसे के तैसे हो गया, फर्स्ट का डिफरेंशिएट इंटू सेकेंड जैसे के तैसे प्लस अब फर्स्ट जैसे के तैसे 2x का डिफरेंशिएट केवल 2 हो जाएगा, क्यों, 2 बाहर और x का डिफरेंशिएट x सापेक्ष 1। आंसर क्या होगा, 2x ex ना, 2x ex प्लस 2ex, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ex 2x है ना, ex 2x प्लस 2ex, ये तो है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है मेरे भाई, सी नंबर ऑप्शन है, समझ, सी नंबर ऑप्शन कैसे हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। चार नंबर क्वेश्चन है, इसको जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे जल्दी से और सही सही। y बराबर एक्स स्क्वायर साइन के बगल में log x, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। बताइए कैसे ज्ञात होगा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला काम कि एक्स स्क्वायर क्या है सर, ये अलजेब्रा का फंक्शन है, और साइन log x मतलब ये तो साइन मतलब ट्रिगो, तो ये अलजेब्रा है और ये ट्रिगो है, और दोनों के बीच में गुना का चीज है, मतलब दोनों गुना के रूप में आया है। तो दो फंक्शन हुआ, दोनों गुना के रूप में आया, तो कौन रूल लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है सबको पता है, अब बना के हम दिखाते हैं, आइए देखिए। प्रोडक्ट रूल कहता है कि dy बाई डी एक्स बराबर, कहता है कि आप फर्स्ट जिसको माने हो उसको और सेकेंड जिसको माने हो उसको। चलिए फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2x, ये ना भाई,
फर्स्ट का डिफरेंशिएट मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। कैसे क्या, सब पहला क्लास। एक्स स्क्वायर 2x हो गया, फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो गया। सेकेंड जैसे कहते हैं, सेकेंड क्या है, साइन के बगल में मतलब एंगल में log x हो गया। फर्स्ट का डिफरेंशिएट इनटू सेकेंड जैसे कहते हैं, इसे प्लस, गुना में है तो प्लस। अब बेचारा फर्स्ट जैसे कहते हैं इसे उतर गया। अब गुना सॉरी, अब होगा सेकेंड का इंटीग्रेट। सेकेंड क्या है, साइन, तो साइन का होता है कॉस। और एंगल जैसे कहते हैं इसे log x एंगल है तो जैसे कहते हैं इसे। और फिर एंगल का भी होता है, दोबारा सुनेंगे। फर्स्ट जैसे कहते हैं इसे, सेकेंड का डिफरेंशिएट करने चले तो सेकेंड है साइन log x, तो साइन ट्रिगो फंक्शन का नियम है कि पहले ट्रिगो का डिफरेंस, तो साइन का हो गया कॉस। एंगल जैसे कहते हैं, फिर एंगल का log x का 1/x। ये एगो x से ये x स्क्वायर कटेगा, एगो x बचेगा। फाइनल आंसर होगा 2x इंटू साइन log x प्लस एगो x कट गया तो x cos log x। ये आपका फाइनल आंसर है जो ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। 2x साइन log x प्लस x, कैसे कैसे ऑप्शन है, 2x साइन log x सही है, प्लस x cos log x। अगर ये ना रहे तब हो जाएगा। कैसे सर, देखिए ना, एगो x से x कटेगा तो x नहीं आएगा, एगो x यहाँ है ना cos log, हाँ वही चीज है, घुमा के लिखा है। ऑप्शन नंबर सी, ये थोड़ा गलत था। ऑप्शन नंबर सी अब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। बड़ा क्वेश्चन हम लोग इसलिए करते हैं ना कि छोटा छोटा क्वेश्चन जो आएगा उसको हम लोग सेकेंडों में उड़ा देंगे, सेकेंड में, इसलिए हम लोग बड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, बोलिए। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब आइए 5 नंबर में। बताए x अपॉन log x है तो dy बाई dx बराबर क्या होगा, बताना है। दिखाई दे रहा है ना भाई, हाँ चलिए। y बराबर x बटा log x। भाई यहां देखो दो अलग अलग फंक्शन तो है, ऊपर वाला x है, नीचे वाला log है। x मतलब अलजेब्रा, नीचे वाला लॉगरिथमिक। लेकिन इस बार जो दोनों फंक्शन है वो डिवीजन यानी भाग के रूप में है, तो ऊपर वाला को फर्स्ट और नीचे वाला को सेकेंड मान लेंगे। और भाग में है तो भाग वाला नियम लगाएंगे, गुना में था तो गुना वाला नियम लग रहा था, ये भाग में है तो भाग वाला नियम लगेगा। चलिए भाग वाला नियम लगाइए। नियम क्या कहता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू सेकेंड जैसे के तैसे log x जैसे के तैसे हो गया। फर्स्ट का डिफरेंशिएट 1, सेकेंड जैसे के तैसे माइनस भाग में है। अब फर्स्ट जैसे के तैसे मतलब x जैसे के तैसे, सेकेंड का डिफरेंशिएट log x का 1/x होता है अपॉन सेकेंड का स्क्वायर तो log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए log x में 1 से करेंगे तो log x ही रह जाएगा, x x कट जाएगा तो -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो log x -1 बटा log x का होल स्क्वायर, log x -1 बटा log x। भाई यहां माइनस होगा मेरे भाई, तब जाके सही होगा। चलिए log x -1 बटा log x का होल स्क्वायर, log x -1 बटा log x। अब ऑप्शन को सुधार दिए क्या, अब भी सही बोल सकते हैं ना, बात को समझना है भाई। ऑप्शन तो थोड़ा बहुत इधर उधर उससे मतलब है नहीं, कैलकुलस आप पढ़ रहे हैं तो बस आपको अपना एक समझ होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है।
हम तो बस देखे मिस्टेक था तो माइनस कर दिए, लेकिन आपको बस समझना है, ठीक है। आपको वहां जाके ऑप्शन नहीं सुधारना है। मान लीजिए आप अपना एग्जाम देने गए, आपको पता चलेगा कि सर तो बोले थे कि थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन सुधार लो, नहीं नॉन ऑफ दिस था, हम नॉन ऑफ दिस मार देते, लेकिन हमको पता था कि हो ही रहा है तो इसको खुआ दिए, है कि नहीं। एग्जाम में नहीं ऐसा करना है, एग्जाम में जो रहेगा उसी के हिसाब से देना है। नॉन ऑफ दिस रहेगा मार दीजिएगा, क्या ऑप्शन में तीन ऑप्शन अगर सही नहीं मिल रहा है तो चौथा नॉन ऑफ दिस है मार दीजिए, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट कर दिए हैं इसको, सॉरी समाप्त कर दिए इसको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको कैसे करेंगे देखिए मेरे प्यारे, बताऊं, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, थोड़ा सा हमको लग रहा है। एक मिनट बस, थोड़ा सा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा लाइटिंग का। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड ना। तो देखिए दो फंक्शन भाग के रूप में है ना, ऊपर है साइन नीचे है एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर ट्रिग और नीचे है अलजेब्रा। ये दो फंक्शन भाग के रूप में है, दो फंक्शन किसके रूप में, भाग के रूप में, बिल्कुल दो फंक्शन भाग के रूप में। तो भाग वाला नियम लगाएंगे, लगाएंगे, चल लगाइए। नियम क्या कहता है कि dy बाई डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएट साइन का डिफरेंशिएट कॉस, हो गया फर्स्ट का हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड, सेकेंड नीचे के से, और भाग में है तो माइनस ना। अब फर्स्ट जैसे के तैसे साइन एक्स जैसे के तैसे, सेकेंड का डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का 2x, और नियम है नीचे क्या होता है सेकेंड का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 4। मैं दोबारा बोल रहा हूं, फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकंड जैसे के तैसे माइनस फर्स्ट जैसे के तैसे सेकंड का डिफरेंशिएट, सही है, बटा सेकंड का स्क्वायर। अब ऑप्शन में मिलाने के लिए आप देखिए, cos एक्स एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिए, ठीक है, माइनस 2x साइन एक्स अपॉन एक्स के पावर 4, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x। भाई अब ऑप्शन नहीं सुधारेंगे ना, आप तेज मारेंगे डी, डी क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, डी। आगे बढ़े अब, सात में आइए, 7 नंबर में, सात में आइए, 7 नंबर में आइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं, आइए। सर देखिए यहां ध्यान से, आपको पता चलेगा कि y बराबर क्या लिखा हुआ है, 2x और नीचे 3x²। देखिए आपको बेवकूफ बना रहा है, x गुने एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2/3। और मेरे प्यारे ये 2/3 क्या है, वो नंबर है, मतलब ये तो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, और सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो। अगर अकेला कांस्टेंट हो और उसका कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जीरो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है या ऑप्शन मिस्टेक हो सकता है, यही दो में होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि केवल कांस्टेंट बचा, और कांस्टेंट अगर सिंगल है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है। चलिए
y बराबर tan e के पावर x इंटू ई टू एक्स हो तो dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। फिर से डिफ्रेंशिएट करना, और इस बार जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना के रूप में है कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं। पहला को क्या मानते हैं आप सब लोग को पता है, इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, और इसको क्या मान लेंगे सेकेंड, मान लीजिए। चलिए बनाते हैं। नियम क्या है, नियम है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट क्या है tan e के पावर x, इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, tan का क्या होता है tan का sec स्क्वायर, एंगल जैसे के तैसे e के पावर x जैसे के तैसे। देखिए ट्रिगो का डिफरेंशिएट tan का हो गया sec स्क्वायर, एंगल जैसे के तैसे इनटू एंगल का डिफरेंशिएट, एंगल क्या है e के पावर x तो e के पावर x। तो अभी फर्स्ट का कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया, tan का sec स्क्वायर एंगल जैसे के तैसे, फिर एंगल का डिफरेंशिएट हो गया, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो गया। अब सेकेंड जैसे के तैसे e के पावर 2x जैसे के तैसे प्लस, अब फर्स्ट जैसे के तैसे मतलब tan e के पावर x जैसे के तैसे इनटू, अब सेकेंड का डिफरेंशिएट, सेकेंड क्या है e के पावर 2x, तो e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x, अब फिर 2x का केवल 2 बस। तो अब क्या करें, ऑप्शन पहले थोड़ा देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में कोई नहीं मिलेगा तो हम मार के चल जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत सोल्व करने से ऑप्शन आएगा तो अभी सोल्व करेंगे। तो देख लेते हैं sec स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आपको लग रहा होगा कि हो जाता, थोड़ा सा और अगर सही लिखता तो। यहाँ सब कुछ मिल रहा है, ई के पावर एक्स खाली नहीं मिल रहा है, इससे नॉन ऑफ दीज मार देंगे, ठीक है। मेरे बातों को समझिए। फर्स्ट है tan, tan का हो गया sec स्क्वायर हो गया, ट्रिगो का डिफरेंस एंगल जैसे तैसे, फिर एंगल का डिफरेंस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, सेकंड जैसे के तैसे। बाकी देख लीजिए आप, कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है तो नहीं है, अब सुधारने क्यों जाए ऑप्शन को, क्या 10 पहले या 9 बाद में, कोई बात बना लेते हैं हम लोग, 10 से पहले बना लेते हैं। log 2x या tan 4x है ना, y बराबर log 2x और tan 4x, दो फंक्शन हुआ, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, दो फंक्शन हो गया। और दोनों मेरे भाई एक log वाला है और एक ट्रिगो वाला है, एक है log 2x मतलब ये लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये ट्रिगो फंक्शन, बिल्कुल दोनों गुना के रूप में, मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है वो सीखिए, वो कहता है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट क्या है log 2x है, क्या है log 2x, और log 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2x इंटू 2x का डिफरेंशिएट यहाँ 2 हो जाएगा। ये वही बच्चा समझे होंगे जो पढ़े हैं पीछे, log 2x का नियम है, log का नियम है कि 1/2x, और फिर 2x का यहाँ डिफरेंशिएट, तो 2x क्या हो जाएगा 2, x का तो हो जाता है 1, 2x का डिफरेंस 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट का हमने डिफरेंशिएट कर दिया log 2x का 1/2x इंटू 2, फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो गया, तो इंटू सेकेंड जैसे के तैसे, अर्थात tan 4x जैसे के तैसे प्लस, अब log 2x जैसे के तैसे, फर्स्ट को अब जैसे के तैसे, अब सेकेंड का करना है, करने जा रहे हैं। चलिए log 2x का हमने किया 1/2x इंटू 2, फर्स्ट का किया, सेकेंड को चुपचाप उतार दिया प्लस, अब फर्स्ट का कर मतलब कर चुके हैं, तो फर्स्ट log 2x जैसे के तैसे उतर गया इंटू, अब सेकेंड का, सेकेंड क्या है tan, tan का क्या होता है tan का होता है sec स्क्वायर, फिर एंगल 4x है तो 4x इंटू, देखिए tan का होता है sec स्क्वायर एंगल जैसे के तैसे, और फिर एंगल का, तो 4x का हो जाएगा 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा tan 4x ऊपर, नीचे x प्लस 4 log 2x इंटू sec स्क्वायर 4x,
ऐसा ऑप्शन में है tan 4x वटा में x प्लस 4 log, ऑप्शन पता नहीं क्या है भाई। ऑप्शन ऑन ऑफ दीज है, ये है तो क्या ज्यादा सोचे, हटाइए। लेकिन ये थोड़ा सा और अगर रहता है तो ये हो जाता है। tan 4x भी है, यहाँ नीचे x से केवल 2 नहीं रहना चाहिए, प्लस 4 है, ये है log 2x है, ये है, और sec स्क्वायर 4x है, ये ऑप्शन सी हो जाता अगर यह 2 नहीं होता तब। 2 नहीं होता तब, तो 2 कैसे नहीं होगा भाई, होवे करेगा ना, क्योंकि आप देख रहे हैं log 2x का 1/2x, 2x का 2, हाँ सही है, सही है, मेरा नॉन ऑफ दिस सही है, नो डाउट। आप ऑप्शन देख के थोड़ा घबराएंगे नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक की वजह से ये ऑप्शन नहीं हुआ। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भाई को। चलिए शानदार तरीका से इस क्वेश्चन को देखेंगे, शानदार जानदार तरीका से। आइए देखिए, ये ट्रिगो फंक्शन है और ये अलजेब्रिकल है, इसको फर्स्ट मानोगे या इसको सेकंड मानोगे ना। चलिए नियम कहता है फर्स्ट का डिफरेंस, साइन का डिफरेंशिएट कॉस, एंगल जैसे के तैसे, फिर एंगल का 2x। समझिए ध्यान से, फर्स्ट का डिफरेंस करना है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल जैसे के तैसे, फिर एंगल का 2x इंटू सेकेंड जैसे के तैसे, यानी एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे, प्लस गुना में तो प्लस। अब ये वाला साइन फर्स्ट जैसे के तैसे हो गया इंटू, अब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर में तो 2x क्यूब प्लस 2x साइन समझिए बात को, समझिए साइन का हमने किया कॉस, एंगल जैसे के तैसे, फिर एंगल का 2x इंटू सेकेंड जैसे के तैसे, और फर्स्ट में आए तो उसको जैसे के तैसे साइन एक्स स्क्वायर 2x सुधारे तो 2x क्यूब हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब, 2x क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर, 2x साइन एक्स स्क्वायर। इस ऑप्शन में है कॉस एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस साइन, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इस बार है ना, कोई गलती नहीं किया है, कॉस एक्स स्क्वायर 2x क्यूब सही है, प्लस 2x साइन एक्स स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है क्या, बताइए, नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शायद यही 10 तक ही क्वेश्चन था ना। चलिए तो मेरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो आज आपने देखा कि जब दो फंक्शन गुना के रूप में हो या जब दो फंक्शन भाग के रूप में हो तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, वो आज कंप्लीट हुआ। फिर कल के क्लास में हम लोग कुछ और सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।